आशिकों का पेशवा रज़ा 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 रसूल पाक की असा रज़ा 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 का रज़ा 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 रसूल पाक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मकसद है दावत इस्लामी का मदनी चैनल का कि तालीमात व अफ़कार आला हज़रत को आम किया जाए और बताया जाए कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान कितने बड़े आशिक रसूल और कितने ज़बरदस्त मुसलमान थे। हम भी ऐसे बनने की कोशिश करें। इल्म दीन आपका ख़ास शोबा था और इसमें आप यक्ताए ज़माना थे और आप रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा वस्फ़ ये इश्क़ रसूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज़ों से अदब और एहतराम का ताल्लुक़ था। सैयदज़ादों से बड़ा प्यार करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के घर में आपके आस्थाने पर जब भी महफ़िल सजती और बाद में लंगर तकसीम होता, कोई शिरनी, कोई लड्डू, कोई पेड़ा, कुछ भी तकसीम होता तो सैयदज़ादों को दो मिला करते थे। आम लोगों को एक और सैयदज़ादों को दो दो, ये सादात किराम का एहतराम था। एक बार एक लड़के को घर वालों ने मुलाजमत पर रख लिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से बाद में उनकी मुलाकात हुई तो पता चला कि वो तो सैयदज़ादे हैं। अब सैयदज़ादे को घर पे काम के लिए कैसे रख लिया? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें निकाला नहीं और उनकी जो इजारा वगैरह था वो भी जारी रखा और जो काम उनसे बांधा गया था वो ख़त्म कर दिया कि आपने काम नहीं करना, आपने जो है वो साफ़ सफाई खिदमत गुजारी नहीं करनी, आप तशरीफ़ रखें हमारे घर में, खाएं पिए और आपको इंशाअल्लाह हम खिदमत भी करते रहेंगे। तो इस तरह उनकी वो जो एक तनख्वाह का सिलसिला था वो चलता रहा काफ़ी अरसे तक, यहाँ तक कि वो सैयद साहब खुद ही किसी और तरफ बाद में तशरीफ़ ले गए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये अंदाज़ बताता है कि सादात किराम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से कैसा आपका मोहब्बत और एहतराम का सिलसिला था। एक बार एक मज़दूर सैयदज़ादे ने जब आपकी डोली को उठा लिया, उस ज़माने में डोली का सिलसिला होता था कि बुज़ुर्गों को, बड़ों को चार मज़दूर कंधे पे डोली में बिठाकर कहीं ले आते थे, छोड़ जाते थे, ये सिलसिला रहता था आम तौर पर। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को किसी जगह लेकर जाना था एक बयान के लिए महफ़िल में, तो मज़दूरों में एक सैयदज़ादे शामिल थे और उस सैयदज़ादे के कुछ देर आला हज़रत की उस डोली को उठाने के बाद ही आला हज़रत ने खुद ही रोक दिया और फरमाया कि मुझे खुशबू आ रही है कि कोई मज़दूरों में से सादात में से है। और लोग हैरान हो गए कि ये कैसे खुशबू आ सकती है। जब तहकीक की गई तो चार में से एक डोली उठाने वाले जो थे वो शहजादे सैयदज़ादे थे, यानी बग़ैर किसी के बताए इमाम अहले सुन्नत को मदीने वाले की खुशबू आ गई। और फिर अभी बात चल ही रही थी कि आला हज़रत ने अपना इमामा उतार कर उस सैयदज़ादे के कदमों में रख दिया और फरमाया कि अब आपने जो है डोली में बैठना है और मैं आपको कंधे पे उठाऊंगा और जहां तक मुझे आप लेके जाना चाहते थे अब मैं आपको लेके जाऊंगा। और दुनिया ने फिर ये इश्क व मोहब्बत की इंतहा का नज़ारा देखा कि वक्त का इमाम जिसका बयान सुनने के लिए खल्क़ खुदा जमा थी और जिसके नाम पे बज़म सजी थी, उस इमाम ने एक मज़दूर सैयदज़ादे को डोली में बिठाया और कंधे पे उठाकर, हालांकि आपकी उम्र बताई जाती है कि उस वक्त 66 साल थी, 66 ईयर्स आपकी उम्र थी, और इस बुढ़ापे और ज़ईफ़ी और नकाहत के साथ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उस सैयदज़ादे को जो जवान थे और बड़ी इल्तिजाएँ करने के बाद उन्हें बिठाया गया था, वो बैठ नहीं रहे थे, वो शर्मा रहे थे। ज़ाहिर है इतने बड़े इमाम हैं, ये कैसे मुझे उठा सकते हैं, लेकिन बहरहाल हुक्म था तो उन्हें बिठा कर आला हज़रत ने इस गोया जो इश्क में जुर्म हो गया था इसका बदला दिया, उसका कफ़ारा अदा किया। तो ये वो बातें हैं कि जो आज हम सुन तो रहे हैं। सच्ची बात है, जब वक्त आता है और जब मौका पड़ता है ना तो हमारा भी इम्तिहान शुरू होता है। जब कोई सादात हमारे सामने हो, कोई आले रसूल हमारे सामने हो, कभी उनकी खिदमत का वक्त आए, कभी उनसे मोहब्बत का वक्त आए, कभी उन पर कोई मुश्किल वक्त आए और हम सहारा दे सकते हो, ज़ाहिरी कोई मदद कर सकते हो, उस वक्त ये सारी बातें जहन में रखनी चाहिए
और ये असबाक याद रखने चाहिए कि जिस तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सादात किराम से मोहब्बत का इजहार किया, हमें भी करना चाहिए और अदब व ताज़ीम का सिलसिला भी रखना चाहिए। अगर इनकी तरफ से कभी कोई कड़वी बात पहुंच जाए तो भी बर्दाश्त करना चाहिए, और कोई किसी किस्म का रेजिस्ट या लड़ाई झगड़ा इनसे एहतरामन ना करना भी इंशाअल्लाह उल करीम अल्लाह ने चाहा तो इनके नाना जान से अच्छे बदले हमें दिलाएगा। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर यहाँ पर ना पढ़ना, वो इस मौजू और इस मजमून को नामुकम्मल रखेगा। और वो शेर कितना कमाल का है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ये सादात से मोहब्बत, ये उम्मत को सबक दिया कि देखो ये है सादात, ये वो नस्ल है कि जिसका बच्चा बच्चा नूरानी नूर है। सुबहान अल्लाह। तो हमें अल्लाह करे कि इश्क रसूल का ख़जाना मिले। ज़ौक़े नात प्रोग्राम जारी है जो इश्क रसूल को बांटता और बढ़ाता है। आला हज़रत की तालीमात बसूरत नात हम आगे बढ़ाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र के महीने के आगाज़ से ही ये मुकाबला जारी है। मुल्क पाकिस्तान की 8 शहरों की टीमें इस मंच पर आ चुकी हैं, और उनमें से 3 टीमें बाहर हो चुकी हैं और 5 टीमें अब हमारे मुकाबले में हैं। हैदराबाद, गुजरांवाला और कोयटा ये अब लेफ़्ट आउट हो चुके। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर, ये 5 टीमें हैं जिनमें से कोई सी 4 टीमें ये जाएंगी सेमीफाइनल में, जिसका फैसला होगा अब से कुछ ही लम्हात के बाद। आज ज़ौक़े नात का 9th एपिसोड है, क्वार्टर फाइनल जिसे हम राउंड 2 कहते हैं, इसका तीसरा राउंड है आज। हमारे साथ आज मुल्तान और इस्लामाबाद की टीमें हैं। आप स्केजुअल देख रहे हैं, आज मुल्तान और इस्लामाबाद का मुकाबला है, 4 सितंबर भी है। 5 और 6 को होंगे सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में अब तक फैसलाबाद और कराची की टीमें जा चुकी हैं, लेकिन किसका किससे मुकाबला होगा ये आज रात को तय होगा इस मुकाबले के बाद। अगर आज मुल्तान और इस्लामाबाद दोनों टीमें सेमीफाइनल में चली जाती हैं, सेमीफाइनल में वो 3 टीमें जाएंगी जो ये क्वार्टर फाइनल जीतेंगी, और 3 हारने वाली टीमों में से कोई एक वो टीम जिसके पॉइंट्स तीनों में सबसे ज़्यादा होंगे वो आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। तो लाहौर के हैं 106, कोयटा के थे तकरीबन 95, वो चले गए पीछे। अब आज है पीछे रहने वाले भी आगे जा सकते हैं, और इस्लामाबाद या मुल्तान में से कोई एक जो भी जीतेंगे वो तो डेफिनेटली फाइनल में जाएंगे। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और फिर अपने मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्तान की टीम अपना तारुफ कराइए। मोहम्मद शाहिद अत्तारी। माशाअल्लाह, वेलकम। अली हसन अत्तारी। माशाअल्लाह। मोहम्मद काशिफ अत्तारी। काशिफ भाई, आप लोग पहला मुकाबला जीत कर आगे आए। इस्लामाबाद वाले एक मुकाबला हारे, एक मुकाबला जीते और अब ये आगे आए हैं, तो थोड़ा सा एज आपको हासिल है कि आप अब तक अनबीटेबल है, अब तक आप हारे नहीं हैं। कैसी तैयारी आप लोगों की काशिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो है। तैयारी है। अल्लाह। तैयारी कैसे करते हैं वैसे, क्या अंदाज होता है? तैयारी का अंदाज़ ये है कि सेगमेंट्स हम तकसीम कर लेते हैं आपस में, और उसी की भी तैयारी आपस में तीनों मिल के करते हैं। अशार ज़्यादा से ज़्यादा याद, अशार ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, किताब आपस में ना कोशिशों के ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का टेस्ट लेते हैं। जी जी। माशाअल्लाह। तो कौन ज़्यादा नंबर लेता है तीनों में से? अली हसन भाई। अच्छा, अली हसन भाई, वेल डन, माशाअल्लाहुल करीम। अगली टीम है इस्लामाबाद। माशाअल्लाह 2 मुकाबले किए और बहुत अच्छे अशार पढ़े आपने। नाजरीन इस बात को याद रखिएगा, ज़ौक़े नात में 6 सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं अशार हैं, अशार ही अशार हैं, और अशार ही से गुजर कर आगे पॉइंट्स लेने होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैतबाजी, शायर से शेर, नात की किताब और आप, मुहावरे रज़ा की ज़बान से, पहले तोलो बाद में बोलो और सोच समझ कर। तो ये 6 में हर जगह अशार ही अशार हैं। दूसरी टीम है इस्लामाबाद, अपने नाम भी बताइए। अहमद रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह। वक़ार अहमद अत्तारी। माशाअल्लाह। उमर बिलाल अत्तारी। आप लोग जब अशार याद करते हैं, देखते हैं, तैयारी करते हैं, पर्सनली आपको भी बहुत सारी नई चीज़ें देखने को, सीखने को मिलती होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, फ़ायदा तो होता ही है। ज़हर आला हज़रत के वो अशार जो रूटीन में हम नहीं पढ़ते जी, तो वो भी नज़रों में आ रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, तो फिर ये है कि जहन बन रहा है कि इस तरह दूसरों को भी हम ज़ौक़े नात में उनसे भी कुछ ट्विस्ट के तौर पर मुकाबला करें। और अभी आते हुए उमर भाई ये मशवरा दे रहे थे कि हमने पर्सनली एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम तीनों ऐड हैं। अच्छा। तो कह रहे हैं कि हम लेफ़्ट नहीं करेंगे बल्कि पूरा साल ही हम अगले ज़ौक़े नात की तैयारी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हैं उमर भाई, पर्सनली भी फ़ायदा होता है ना, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। मुझे भी फ़ायदा होता है, ज़ाहिर है हम भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो वाकई नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, मुकाबले के बहाने, जी है ना?
बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं अपने मुकाबले को आगे बढ़ाने की तरफ। आज हमारे साथ बड़े प्यारे नात खान मोहम्मद हसन अत्तारी भाई भी मौजूद हैं। इनसे इंशाअल्लाह उल करीम प्यारा सा कलाम आला हज़रत सुनेंगे। आखिरी मुकाबला हुआ था हमारा कोयटा और फैसलाबाद, तो इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। कोयटा का पलड़ा कुछ हल्का ही रहा था, बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला हो नहीं पाया था। बहरहाल बड़ी अच्छी कोशिशों के साथ आए थे हमारे अब्दुल्ला भाई, इनके साथ ही कुछ तबीयत भी नासाज थी, फिर भी माशाअल्लाह अच्छे अच्छे अशार सुनने को मिले। आइए देखते हैं लास्ट थर्सडे के मुकाबले की झलकियाँ। कोयटा और फैसलाबाद की टीम से आज हमारे साथ कौन है, इनकी तरफ चलते हैं। 6 सेगमेंट से गुजरकर मुकाबला करना है। रजा 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 तुम्हारे जर्रे के परतौ सितार हाय फलक, तुम्हारे नाल की नाकिस मिसल जियाए फलक। खिला मेरे दिल की कली गौ से आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौ से आजम। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। दोनों ने 15-15 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। रजा 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 ऐसी कुदरत ने तेरी सूरत सवारी या रसूल, दोनों आलम को हुई ये शक्ल प्यारी या रसूल। तेरी हयात पाक थी नमूना ए कमाल इश्क। 157 कबाला बख्श। मैं तुमसे करूं किस वास्ते मैं अपनी हालत का, कि जब तुम पर आया है हाल हरदम सारी खलकत का। सारी खलकत का। चले जी, आसिफ भाई ने कलाम पूछा है। इश्क बेमिसाल था। आपका टाइम खत्म हो गया है, 3 सेगमेंट्स हो चुके हैं। रजा 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 मिस्कीन हूँ गरीब हूँ पल्ले नहीं है कुछ, खर्चा सफर का दीजिए ना दीजिए हुजूर। बरादर आला हजरत मौलाना हसन रज़ा खान। ये अमीर अल सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब का है। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं। मुफ्ती आदम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान। सिकंदर लखनवी का शेर है। रजा 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 पहला शेर। बहरे, कोयटा वालों ने एक लफ्ज सुना है बहरे पर। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मेरे पास जो शेर लिखा है वो है, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद। बेरिया के वास्ते आपसे गलती हो गई है। मुजरिम को बारगाह अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, जबरदस्त मुकाबला किया कोयटा और फैसलाबाद की टीम ने। फैसलाबाद बहरहाल सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। आइए चलते हैं, एक मुख्तसर नाज शरीफ सुनते हैं, कलाम आला हज़रत सुनते हैं, फिर आएंगे तो मुल्तान और इस्लामाबाद का ज़बरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं महशर सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है
सबने सफ़े माशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े माशर में ललकार दिया हमको, बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। यूं तो सोनी कमाई है, ये टूटे हुए दिल ही खासों की कमाई है। और बाजार अमल में तो सौदाना बनाना अपना, बाजार अमल में तो सौदाना बनाना अपना, सरकार करम तुझ में की समाई है, सरकार करम तुझ में भी समाई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा मतलब में शक क्या था, वल्लाह रज़ा मतलब में शक क्या था, वल्लाह रज़ा मतलब में शक क्या था, वल्लाह रज़ा सिर्फ उनकी रसाई है, हाँ सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या खूब कलाम इमाम हम सुन रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा और सच कहा कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम है। जब इमाम का कलाम होता है तो वो कलामों का इमाम होता है। सरदार की बात बातों की सरदार होती है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या खूब पढ़ा हसन भाई। मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा मतला था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनी सुनाई बात लग रही थी कि हुजूर की रसाई है अल्लाह पाक के दरबार में, तो खुद को तंबी कर रहे हैं आखिर में कि ऐ रज़ा मतले में ये शक क्या था। मतला यानी पहले शेर में ये शक वाला अंदाज क्या था, सुनते हैं। यकीन नहीं है क्या तुझे? फिर यकीन और अपने अंदर की जो एक एतक़ाद है उसको बयान करते हैं कि वल्लाह, खुदा की कसम, मेरा ये ईमान है कि क़यामत में मेरे आका की ही चलनी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो फिर क्यों ना कहें फैजान रजा। आइए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें बैतबाजी करनी है। मुल्तान और इस्लामाबाद की टीमों का मुकाबला जारी है। चलते हैं बैतबाजी की तरफ। नारे का जवाब दीजिए फैजान रजा। पहला शेर मैंने पढ़ना है, उसके आखिरी हर्फ से मुल्तान की टीम लेकर मुकाबले को आगे दौड़ेंगे और 7 मिनट तक आपने इस मुकाबले को चलाना है कि जो टीम शेर पढ़े उसके आखिरी हर्फ से सामने वाली टीम 25 सेकंड में जवाब देंगे। तीनों में से कोई भी जवाब दे सकता है और गलती हुई तो सामने वाली टीम को 5 पॉइंट मिल जाएंगे और दोबारा मुकाबला शुरू हो जाएगा अगर 7 मिनट कंटिन्यू पूरे नहीं हुए होंगे। तो तैयार हैं आप? मुल्तान की टीम, इस्लामाबाद की टीम आज अपने ज़ौक़ नात का मुज़ाहिरा करेंगे और आप भी अशार सुनिए, सुबहान अल्लाह की सदाएं ज़रूर बुलंद करते रहिए ताकि ज़िक्रुल्लाह भी होता रहे और हौसला अफजाई भी होती रहे। पहला शेर मैं पढ़ूंगा। शेर है, जनाबे मुस्तफ़ा हों जिससे नाखुश, नहीं मुमकिन कि हो उससे खुदा खुश। शीन से पढ़ेंगे मुल्तान। शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया वो सूरा नूर का। आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। अलिफ। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्ने सिबतैन उनके नीमों में है जामा नूर का। उनके 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 जामों में है, उनके जामों में है नीमा नूर का। नीमा यानी तकसीम शुदा, उनके वजूद में नूर तकसीम शुदा है। ये इसका आसान माना है जी। मुल्तान। अलिफ। एक तरफ हासिदीन, एक तरफ आदाए दिन, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसको यूं पढ़ेंगे, एक तरफ एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ आदाए दीन। दूसरा वाला एक है पूरा। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। अब यहाँ तो ये सब सिखाने का टाइम नहीं होता इतना। दाल से पढ़ेंगे इस्लामाबाद की टीम। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। अंजुमन आराई हो, अलिफ को जाहिर नहीं करेंगे, आराई हो। अंजुमन आराई हो। चलें जी मुल्तान। टेक्निकल बातें भी साथ साथ होती रहे ना। वही नूर हक, वही जिल्ले रहब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब नहीं, उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मान नहीं। सुभान अल्लाह। नून। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह। या से पढ़ेंगे। जो पहले राउंड में जैसे अशार नज़र आ रहे थे अब लग रहा है बहुत सिंपल आसान हो गया है, तो आखिरी हर्फ से पिछले वाले हर्फ पे ही चले जाएं तो फिर अच्छा हो जाएगा। इसमें भी मुश्किल लाए जा सकते हैं, या तो आप जानबूझ के नहीं दे रहे एक दूसरे को, चलो कोई बात नहीं जी। या से पढ़ेंगे। यही समात था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। कलीम पर बंद रास्ते थे। सुभान अल्लाह। या। यही कहती है बुलबुल बाग़े जिना, के रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफ़ शाह हुदा, मुझे शोखी तबे रज़ा की कसम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ज़रूर कहते रहे भाई। मीम से पढ़ेंगे। मीम। मोहम्मद मजहर कामिल है, हक की शान इज़्ज़त का, नज़र आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। सुभान अल्लाह। अलिफ। अलिफ। अज सिख में तरां दी बधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेड़ी है, लो लो विच शोक चंगेड़ी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। सुभान अल्लाह। झड़ियां। नून। नीम जलवे की ना ताब आए कमर सा तो सही, महर और इन तलवों की आईनादारी वाह वाह। महर और इन जलवों की, इन तलवों की आईनादारी वाह वाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। है थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ा करे शेर। है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शहा, ना हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। सुभान अल्लाह। रे। 3.25 मिनट तकरीबन बाकी हैं। पॉइंट किसी को अपनी तरफ ज़्यादा लेने हो तो मुश्किल हरूफ पे ख़त्म करना होगा। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जगाए क्यों। नून। सुभान अल्लाह।
नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह। अलिफ। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, रंगो शबाब रेत पर, फातिमा के फूल सारे। 9 सेकंड है, आप चाहें तो चेंज कर दें। अलिफ 5 सेकंड। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। सुभान अल्लाह। अलिफ। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। इस बात को तो बड़े जोश में कहना चाहिए वकार भाई, आपने बहुत आराम से कह दिया। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह। या से पढ़े मुल्तान। ये जो महरो माँ पे इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की इस्तिआरा नूर का। ये शेर यूं नहीं है, ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का है, आप खा जाते हैं हर जगह। भीख तेरे नाम की इस्तिआरा नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। दो लफ्ज नहीं होंगे तो कैसे शेर दुरुस्त मानेंगे। चलें जी। अलिफ इस्लामाबाद। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर या से पढ़ेंगे। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। चलें वाव से आप पढ़ेंगे आखिरी शेर इस्लामाबाद। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। माशाअल्लाह। 7 मिनट तक अशार सुनने को मिले। दोनों टीमों ने बहुत अच्छे अशार सुनाए, कोई गलती नहीं होने दी और बड़े आसान हरूफ ही आखिर में आते रहे। तो आगे सेमीफाइनल में और कुछ इसको मुश्किल करने का सोचें। तो हमने जो पहले राउंड में इसीलिए आखिरी हर्फ नहीं रखा था कि सेकंड लास्ट हर्फ ये कदरे मुश्किल हो सकता है, आसान भी हो सकता है। तो उस पर इतनी भरपूर तैयारी नज़र आती थी कि कई बार हर टीम को लड़खड़ाता महसूस किया और ऐसा हर बार नहीं है। बहरहाल नाजरीन भी आपस में ये घर में मुकाबले कर सकते हैं, सफ़र में कर सकते हैं। आप भी देखें, आपको अशार नातिया कितने याद हैं, कितने गाने याद हैं। गाने याद हैं तो इनको मिटा दें। मेमोरी का यही है कि आप जितनी अच्छी चीज़ें उसमें डालेंगे तो बुरी निकलती जाएंगी, बुरी डालेंगे तो अच्छी निकलती जाएंगी। तो आप अच्छे अशार, अच्छी नातें याद करने की, सुनने की आदत बनाएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको इससे बड़ा इश्क रसूल और लुत्फ़ और सुरूर हासिल होगा। स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। दोनों टीमों ने कोई गलती नहीं होने दी और 15-15 पॉइंट दोनों टीमों ने हासिल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से पहला राउंड मुकम्मल हुआ और किसी गलती के बगैर इस्लामाबाद और मुल्तान की टीमों ने अपना पहले राउंड का सफ़र मुकम्मल किया है। यहाँ पर भी माशाअल्लाह हाज़रीन मौजूद हैं, इनको भी कुछ ना कुछ मौका देंगे। शहबाज भाई, आप कोई सवाल करें किसी से और फिर जवाब लें। आसान कर लें या मुश्किल कर लें? जब कैद ना लगी हो तो आप क्यों लगवा रहे हैं? कर लें जो आपका दिल करे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत किस तारीख को हुई थी? इस्लामी तारीख बता दें। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की तारीख। चलें जी, कोई एक इस्लामी भाई इनसे ले लें, जिनको अब तक मौका ना मिला उनको देना, ये तो लेते रहते हैं मौका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10 शव्वाल मुकर्रम को हुई। 10 शव्वाल, ये कौन सा महीना है? किस महीने के बाद आता है ये? रमज़ान के बाद। रमज़ान के बाद? जी। रमज़ान के बाद तो ईद आती है।
महीना तो ये आता है। अच्छा, फिर ईद कब आती है? फर्स्ट शवाल को। फर्स्ट शवाल, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील अत्तारी। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। इनको तोहफा देंगे, मदनी परचम। सुभान अल्लाह। चले जी, कोई और सवाल? शरीफ भी तशरीफ ला रहा है माशाअल्लाह। रबीउल अव्वल की तैयारी में लग जाए। कोई और सवाल करें शहबाज भाई? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कितने साहिबजादे थे? बेटों की तादाद? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादों की तादाद 2 थी। नहीं, 2 मशहूर हैं, एक मशहूर नहीं है। आपका जवाब भी कुछ कुछ मान लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आला हज़रत के साहबजादों की तादाद 4 है। 4 है। नाम? नाम नहीं पता? 4 कैसे, कहाँ पढ़ा है 4? ऐसे ही गैस किया है, 4 तो होंगे। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, तशरीफ रखें। किसी और से, इनके पीछे बैठे इनसे ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 3 थी। नाम? मुनव्वर रज़ा। आपका नहीं, शहजादों का नाम। मुनव्वर रज़ा भाई, शहजादों का नाम पता है? हामिद रज़ा खान। हामिद रज़ा खान। मुस्तफ़ा रज़ा खान। मुस्तफ़ा रज़ा खान। और एक साहिबजादे थे जो बचपन में ही विसाल फरमा गए थे, उनका नाम था महमूद रज़ा खान। माशाअल्लाह, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको प्यारा सा गिफ्ट देंगे। इनको प्यारा सा इंशाल्लाह इमामा शरीफ दिया जाएगा। सुन्नत की नीयत से बांध भी ले, सवाब कल बांध के आइएगा। फिर मुनव्वर रज़ा खान, खान है आप? सिंधी हैं माशाअल्लाह, वेरी गुड। सैयद है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और नाजरीन, आप भी देखते रहिए, आला हज़रत की बातें हो रही हैं। दावत इस्लामी क्या है? फैज़ान रज़ा है। अमीर अहले सुन्नत तो यही सिखाते रहे और पढ़ाते रहे, और हम भी अपनी नस्लों को यही बताते रहें कि बस जो आला हज़रत का फरमान है, जो आला हज़रत की तालीमात है, हमने इससे बाल बराबर भी नहीं हटना इंशाअल्लाह उल करीम। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें कुछ चीज़ें निकलती हैं और दुरुस्त शेर पढ़ना होता है, जिस शेर में उस शय का जिक्र आता है। देखते हैं दिलचस्प राउंड, जिसमें बड़ा मज़ा भी आता है। नारे का जवाब दीजिए, फैज़ान रज़ा। शय से शेर, शय कहते हैं चीज़ को। इस डब्बे में कई चीज़ें हैं और कोई चीज़ भी निकल सकती है। संभल के देखिए क्या निकलता है। जो भी निकले, आपने ऐसा शेर सुनाना होता है जिससे जिस शेर में वो शय आ जाए। 25 सेकंड का टाइम दोनों टीमों को मिलेगा। कोई भी आ सकता है, तीनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। और आप अगर जवाब नहीं देंगे तो पॉइंट से महरूम रहेंगे, जवाब देंगे तो 5 पॉइंट मिलेंगे। 3 बार आना होगा। आप में से पहली बार कौन आ रहा है? मुल्तान की टीम से। इस सेगमेंट में शेर भी तर्ज में सुना है, अगर शेर आता हो तो। काशिफ भाई निकाल रहे हैं। क्या है ये? क्या है ये? चांद, हिलाल है वैसे, ये तो शुरू का लग रहा है। चलें जी, चांद पर कोई शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज चांद आए और तर्ज में सुना दें जी। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह, क्या बात है। वैसे आसान चीज़ थी, चांद पर बड़े अशार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा शेर सुनाया आपने। आइए इस्लामाबाद से आपके लिए देखें क्या निकलता है। सूरज निकलता है, सितारा निकलता है, या आसमान भी निकल सकता है। आसमान की भी तो कोई चीज़ हो सकता है डाल दी। हमारी मजलिस तो जो दिल करता है डाल देते हैं भाई। शय से शेर सेगमेंट जारी है। चीजें बहुत है भाई। अरे देखे, मैंने कहा था ना तारा,
चले जी, तारा निकल आया इनके लिए, सितारा। तारे पे शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आए, सितारा आए, तारा आए, और तर्ज में सुनाए, झूमते हुए पढ़े। वाह। बटता है बाड़ा नूर का, सुबह बटता है बाड़ा नूर का, सद काले ने नूर का आया है तारा। माशाअल्लाह, सितारे पर, तारे पर शेर सुनाकर इस्लामाबाद वालों ने भी पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी, आइए दोबारा मुल्तान की टीम। तीन बार आना होता है, दूसरी बार ये क्या है? मिट्टी, रेत। लफ्ज रेत है किसी शहर में? पढ़े, तर्ज में सुनाए। आया ना होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह इसे तरह रंगो शबाब रेत पर, रंगो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त शेर सुनाकर 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। आइए इस्लामाबाद की टीम से दूसरी बार देखें क्या निकलता है। अब जमीन की चीजें निकल रही हैं, वैसे पहले आसमान की निकल रही थी, अब रेत में केकड़ा भी होता है, समंदर की रेत में। ख्याल से काट नहीं ले, अब हिले क्यों? काट लिया। अच्छा जी, क्या है ये? मोती। चलें जी भाई, मोती पर शेर सुनाइए, लफ्ज मोती आए। है कोई शेर? 16 सेकंड पढ़े। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियाँ, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियाँ, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियाँ। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त देकर 5 पॉइंट हासिल कर लिए। चलें जी, आखिरी बारी है दोबारा इस्लाम मुल्तान की टीम। शय से शेर पढ़ेंगे। सिक्का, ये सारे सिक्के हैं ये। चलें जी, सिक्के पर शेर है आपके पास? मुश्किल है थोड़ा सा है।
20 सेकंड। सिक्का सवाल है 5 पॉइंट। आका का तराना देखो गाएगा ज़माना, सुन के आशिक मचलता रहेगा। मेरे आका का सिक्का चलेगा, नूर वाले का डंका बजेगा। नूर वाले का डंका बजेगा। और कोई शेर सिक्के पर? सिक्का चलेगा आमना के लाल का। जब बोलना है तो फिर ये माइक रखते हैं, जब शेर तर्ज में पढ़े तो इस माइक पे पढ़े। और कोई शेर सिक्के से? ये भी हो गया, चलें। और कोई तीसरा शेर? एक मशहूर शेर है, आप नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ेंगे। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। सिक्का चलना भी मुहावरा है। सिक्का चलना माने किसी का राज चलना। और आला हजरत का भी एक। हसन भाई। मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो से बिठा दिए। क्या बात है, बहुत प्यारा शेर। ये आला हजरत ने खुद नहीं लिखा, बल्कि कहा जाता है कि ये दाग दहलवी ने कहा था आला हजरत के लिए, और फिर इसी को आला हजरत ने कबूल फरमा लिया और अपने शेर का कलाम का हिस्सा बना लिया। बहरहाल इस्लामाबाद की टीम, आखिरी बारी है आपकी, और आप निकालेंगे शय और पढ़ेंगे शेर। अहमद रज़ा मदनी, मदनी है ना आप? माशाअल्लाह। दावत इस्लामी की इस्तिलाहात में जो आलिम कोर्स कर लेते हैं उन्हें मदनी कहा जाता है। छुरी, छुरी से पढ़ना है शेर। इतनी छोटी छुरी कहाँ होती है भाई? चले, तो बच्चों की छुरियां तो ऐसी होती है। आपके पास है 17 सेकंड। ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ये नफ्स, सितमगर उल्टी छुरी से हमें हिलाल किया। हिलाल? हिलाल किया। ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ऐ नफ्स, ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ऐ नफ्स, सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। सीधी छुरी से तो फौरन ये जा वो जा ज़बा हो गया, लेकिन जब उल्टी छुरी हो तो ना मरने का ना जीने का, तकलीफ। तो ये शदीद तकलीफ के वक्त कहा जाता है कि उल्टी छुरी से आपने तो हलाल कर दिया। अल्लाह अकबर। मदीने से आशिक की जुदाई ऐसी है जैसे उसे उल्टी कुंद छुरी से हलाल कर दिया गया। ये आला हज़रत की बातें हैं, हम तो क्या अपनी बात करें। मदीने जाके भी मदीने की कदर नहीं, मदीने जाकर वहाँ पर भी जो हमारे अंदाज होते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल आला हज़रत को देखें तो हर दम दिल मदीने में पड़ा है और वजूद मदीने से जुदा होने को तैयार नहीं, और अगर मदीने से पलट आए हैं तो फिर ये जज्बात हैं। माशाअल्लाह बड़े प्यारे शेर सुनने को मिले। मुल्तान और इस्लामाबाद का मुकाबला है, आज आखिरी क्वार्टर फाइनल है और देखेंगे कौन सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। आज के मुकाबले के बाद फैसला होगा। 2 सेगमेंट्स मुकम्मल हो चुके, दोनों टीमों ने 15-15 पॉइंट लिए, कहीं कोई गलती अब तक नहीं हुई और 30-30 पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ से हाजरीन में से कोई आएगा, इसमें से हाथ डालकर चीज़ निकालें और कोई शेर सुनाएं। आ जाएं, चलें जी। शेर भी पढ़ना है, सिर्फ चीज नहीं निकालनी। तेज तेज कदम चले। वालेकुम अस्सलाम। पहले चीज निकालें, देखें क्या निकलता है। देख के नहीं निकालनी, अपनी मर्जी से जो निकला है मुंह उधर करें, देखना नहीं है। बोतल पे है शेर, चलें। जमजम इसमें आता होगा, जमजम पे शेर है। जमजम, आबे जमजम तो पिया नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई आप बैठे रहे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको शेर और याद आने शुरू होंगे। ज़ौक़ नात में आते रहेंगे तो बढ़ेगा। और कोई आएगा भाई? इफ्तिखार भाई आ जाए। निकालें चीज।
और शय से पढ़े शेर, बगैर देखे निकाले। आते हैं शेर, आते हैं कि नहीं? वैसे तो आप शेर हैं माशाल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा के शेर। क्या है? चाबी, चाबी पे शेर, चाबी कुंजी, किसी पे भी सुनाए, तर्ज भी सुना दे, शौक पूरा करें अपना। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक मुख्तार बनाया। सुभान अल्लाह, नारा लगा दें। फैज़ाने रज़ा जारी रहे इंशाअल्लाह। बहुत खूब शेर सुनाया। इफ्तिखार भाई को तोहफा देंगे, शहबाज भाई प्यारा सा गिफ्ट भी दें, और ज़ौक़ नात हमारे हाजरीन भी अपना इसका मुज़ाहरा करते हैं। ले आइए तोहफा, ले आइए। चलें जी, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ और देखेंगे मुल्तान इस्लामाबाद की मज़ीद कैसी तैयारियां हैं। नारा लगाइए फैज़ाने रज़ा। मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है नात की किताब, और आप इसमें मकतबतुल मदीना की नात की 8 किताबों में से किसी भी किताब से कोई भी कलाम पूछा जा सकता है। मजमूई तौर पर इनमें कलामों की तादाद 1000 से ज़ायद बन जाती है, और इन हज़ारों में से कोई एक कलाम 40 सेकंड के अंदर बूझना होगा और वहाँ तक पहुँचना होगा। ये है इनका टास्क। 2 सवाल हम करेंगे खुद यानी स्क्रीन से, और बकिया 4 सवाल यहाँ हाजरीन से किए जाएंगे, और देखते हैं कि इनकी नात की किताबों पे नज़र कितनी मजबूत है। कलाम जब सबसे पहले सामने आता है तो यही पता हो कि ये किसने लिखा है, तो उसी की किताब उठाएं और फिर निकालना होता है। और नात की किताब से ताल्लुक़ होना चाहिए। मकतबतुल मदीना की 8 नात की किताबें कौन सी हैं? हदाइक़ बख्शिश, ज़ौक़ नात, वसाइल बख्शिश, वसाइल फ़िरदौस, क़बाल बख्शिश, सामान बख्शिश, बयाज़ पाक और दीवान सालिक। 7 बुज़ुर्गों की 8 किताबें हैं। अमीर अहले सुन्नत की इसमें 2 हैं। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की 2 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, और इसकी एक ऐप भी है नात कलेक्शन के नाम से, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलेंगे मुल्तान की टीम के लिए, देखेंगे स्क्रीन पर पहला सवाल नात की किताब और आप में है। आशिकों बहुत दूर हूँ गुलजारे नबी से, काश आए बुलावा मुझे दरबारे नबी से। 40 सेकंड का टाइम शुरू होता है। किस किताब में है ये कलाम निकाल कर सफ़ा नंबर भी बताएं, शायर का नाम बताएं, किताब का नाम बताएं और कलाम निकाल कर दिखाएं। सफ़ा नंबर 404। सफ़ा नंबर 404 किताब वसाइल बख्शिश। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादिर साहब की किताब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। हर बार 5 पॉइंट्स लेते जाएंगे। अब चलेंगे इस्लामाबाद की टीम के पास, देखेंगे इनसे कौन सा कलाम पूछा जाता है स्क्रीन पर। पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। 40 सेकंड का टाइम है आपके पास, और आपने इस कलाम को निकालना है किताब से। 184 पेज नंबर 184 184 बता भी दिया। 30 निकाल के भी दिखाना होगा। जब तक शो नहीं करेंगे जवाब पूरा नहीं होगा। ये बुक है सामान्य बख्शिश। करीब हो जाए माइक के। सामान्य बख्शिश सफ़ा नंबर 184। कलाम दुरुस्त निकाल कर पॉइंट हासिल कर लिए हैं माशाअल्लाह। शहबाज भाई कौन करेगा सवाल? चलें हमारे नात ख़्वां हाफिज हसन साहब जी पूछेंगे मुल्तान वालों से आप एक सवाल। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान। हाय तेरा मकान है। निकालिएगा 40 सेकंड के अंदर। ये किसका कलाम है? सही किताब उठाएंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। 30 सेकंड बाकी हैं अभी। अर्श की अक्ल दंग है। सफ़ा नंबर 178 हदायक़ बख्शिश। हदायक़ बख्शिश आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का कलाम, और जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। जबरदस्त। इस्लामाबाद वालों से कौन सवाल कर रहे हैं? नाम बताइए अपने।
मोहम्मद सादात अत्तारी। सादात भाई, चलें जी, इस्लामाबाद से आप सवाल करेंगे, आप हैं मुल्तान से जी, चले पूछिए। चश्मे दिल चाहे जो अनवार से रब्त, रखे खाके दरे दिलदार से रब्त। सुभान अल्लाह, क्या खूब अंदाज है पढ़ने का, माशाअल्लाह। निकालिए, किसका है ये कलाम? चश्मे दिल चाहे जो अनवार से रब्त, रखे खाके दरे दिलदार से रब्त। किताबें यहाँ सारी है ना? तो रब्त तो है। आपके पास 20 सेकंड हैं, आप अगर गलत किताब उठाएंगे तो घूमते ही रहेंगे। 18 सेकंड हैं, जल्दी कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है। 12 सेकंड, 10 सेकंड, ज़ोक़ेनात, जल्दी कलाम निकाल के दिखाना होगा, ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा। 5 सेकंड, निकल गया। अरे भाई कमाल है उमर भाई, मैं समझा था आज गए थे आप। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिखाइए दिखाइए, नाज़रीन को दिखा दीजिए। 5 सेकंड में आप बचत हो गई आपकी। कलाम पेज नंबर तो फहरिस्त से बता देते हैं, इंडेक्स से, लेकिन आपने असल दिखाना होता है। चश्मे दिल चाहे जो अनवार से रब्त, रब्त यानी कनेक्शन, ताल्लुक, तो क्या करे? रखे खाके दरे दिलदार से रब्त। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है मुल्तान की टीम से, नात की किताब और आप में। मेरे रब की ये खास रहमत है, मुस्तफ़ा की बड़ी इनायत है, गौसो अहमद रजा की बरकत है, मुझको रमज़ान से मोहब्बत है। मोहब्बत है, माशाअल्लाह। चलें जी, निकालिए किस किताब में है ये कलाम? नात ही नात। कल से एक बड़ा प्यारा सेगमेंट आ रहा है सेमीफाइनल के लिए। आपके पास 28 सेकंड है। वसाइल फिरदौस किताब के शुरू में नहीं बल्कि आखिर में इंडेक्स है। सफ़ा नंबर 29, वसाइल फिरदौस। सफ़ा नंबर 29, रमज़ान की मोहब्बत से भरपूर मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का कलाम। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझको रमज़ान से मोहब्बत है, ये कलाम ज़रूर पढ़ें, आपको इंशाअल्लाह रमज़ान से मोहब्बत बढ़ जाएगी। आखिरी सवाल इस्लामाबाद से। अब तक इस मुकाबले में किसी टीम ने कोई गलती नहीं की, देखते हैं आप कोई गलती होती है कि नहीं। जी इमरान भाई, इमरान भाई सवाल कर रहे हैं। हुआ जाता है दुश्मन सब जमाना या रसूल अल्लाह, सुनाऊं अब किसे गम का फसाना या रसूल अल्लाह। चलें जी, इमरान भाई के सवाल का जवाब दीजिए। बताइए किस शायर का ये कलाम है और किसकी किताब में है? निकाल कर दिखाइए। 33 सेकंड बाकी हैं आपके पास। दोबारा पढ़िएगा। हुआ जाता है दुश्मन सब जमाना या रसूल अल्लाह। 347। क्या 347? सफ़ा नंबर। कौन सी किताब? वसाइल बख्शिश। हाँ पूरा बताया करें। वसाइल बख्शिश। वसाइल बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब, सफ़ा नंबर 347। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। इस्लामाबाद और मुल्तान दोनों हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर, लेकिन नंबर में है आज बहुत करीब, माशाअल्लाह। साथ साथ चल रहे हैं। 45 पॉइंट्स हो गए। आप देख रहे हैं स्कोर बोर्ड 3 सेगमेंट से गुजरकर गलती, किसी ने कोई गलती नहीं की। लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल है और सेमीफाइनल की भरपूर तैयारी करके आए हैं, माशाअल्लाह। ज़बरदस्त मुकाबला जारी है और यहाँ से सवाल करता हूँ, मैं शेर पढ़ूंगा और आप में से कोई उसका दूसरा मिसरा पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे उसे हम गिफ्ट देंगे इंशाअल्लाहुल करीम। शेर है, न दौलत दे न सरवत दे, मुझे बस ये सआदत दे। अगला मिसरा यहाँ से ले लीजिए। जिन्हें अब तक किसी मुकाबले में कोई जवाब देने का मौका ना मिला हो वो आए तो और अच्छा लगेगा। जी यहाँ से लें, यहाँ से लें, ये सिंधी टोपी वाले भाई। न दौलत दे न सरवत दे, मुझे बस ये सआदत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। सही जवाब दिया इन्होंने, सुभान अल्लाह। फिर आप सुभान अल्लाह सब क्यों नहीं कहते? इनकी दिलजोई के लिए जिक्रुल्लाह भी किया करें, इनको तोहफा पेश करें। इनको मज़ार आला हजरत के जो बैज है उसका नक्श, माशाअल्लाह बैज लगा लीजिए, अभी से लगा लीजिए। अच्छा जी माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। अगला शेर देखें, दूसरा मिसरा कौन पढ़ता है। शेर है, उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें। कोई बच्चा जवाब दे तो मजा आए। हाँ भाई, सब बड़े ही जवाब दे रहे हैं, इनसे ले लें, इनको शायद मौका नहीं मिला। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। इनको भी प्यारा सा बैच तोहफे में देंगे। अच्छा जी चलें, हसन भाई बैठे हुए इतने प्यारे नात खान हैं, और यहाँ पर भी कोई अगर ज़ौक़ नात रखने वाला हो
अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के कलाम तो एक से एक आपने सुने होंगे। अमीर अहले सुन्नत का एक कलाम आप पढ़ेंगे, एक कलाम हसन भाई। देखते हैं किसको ज़्यादा याद है अमीर अहले सुन्नत के ज़्यादा कलाम है। अल्ताफ़ भाई भी नज़र आ रहे हैं, कुछ मुकाबला करें, आप खड़े हो जाएं। आज अमीर अहले सुन्नत का एक कलाम आप पढ़ें, एक हसन भाई पढ़ेंगे। चलें जी, कोई और हिम्मत कर रहा हो जो, इनको अभी मौका मिला था ना। चलें जी, आप खड़े हो जाएं। अदील भाई, अदील नाम है ना आपका, हसन भाई से आप मुकाबला करके दिखाएंगे, जीतेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, अगर ये जीत गए तो इनको प्यारा सा क्रॉकरी सेट देंगे। चलें जी, हसन भाई पहला कलाम आप पढ़ें। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब की नात होनी चाहिए। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। बस एक एक लाइन पढ़ते जाएं, जल्दी जल्दी। अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से। सुभान अल्लाह कही कहते रहिए। या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का। सुभान अल्लाह। हो अता मुझको मदीने का टिकट दाता पिया। वाह भाई माशाअल्लाह। क़ल्ब आशिक है अब पारा पारा अलवदा अलवदा माह रमज़ान। हुआ जाता है दुश्मन सब ज़माना या रसूल अल्लाह। वाह भाई, अदील भाई तो मंच पर आने की क्वालिटी रखते हैं। जी हसन भाई। बापा की सिर्फ जो मुनाजात है ना उसकी तादाद 29 है। अमीर अहले सुन्नत की मुनाजात 29 है। अभी तक तो 4 नातें हुई हैं। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा यार। मैंने इशारा दे दिया, हमारे भाई है ना जी। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने। वाह वाह वाह, क्या बात है अदील भाई। कितना टाइम हुआ आपको दीनी माहौल में? 7वां साल है अभी। 7 साल कम है माशाल्लाह, लेकिन ये कलाम बड़े प्यारे आपको याद है माशाल्लाह। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। वेल डन हसन भाई। मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही। वाह भाई हसन भाई। कोरोना से हमको बचाया इलाही। वाह भाई वाह, मुर्शिद की दुआ कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी आगे हसन भाई। तुझे रज़ा का वास्ता 17 सेकंड। मनकबतें भी लिखी हैं, सलाम भी लिखे हैं। ताजदारे हरम ए शहंशाह दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। सुभान अल्लाह। जी अदील भाई। मदीने हमें ले गया था मुकद्दर मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। सुभान अल्लाह। वाह मरहबा चलेंगे शह अबरार के पास। सुभान अल्लाह। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर काफिला फिर मदीने का तैयार। सुभान अल्लाह। वाह, नात ख़्वान है आप? नहीं, यूँ तो आपको देखा नहीं है कभी पढ़ते हुए, अब खुद भी मना कर रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए ये होता है ज़ौक़ नात। नात ख़्वां होना ज़रूरी नहीं है, अच्छी आवाज़ ना भी हो ज़ाहिरी, लेकिन ज़ौक़ होता है तो फिर होता है। जी हसन भाई 9 सेकंड है। आप इनको दे दें जीत बगैर हारे हैं। इससे पहले कि टाइम ख़त्म आप गए मैंने जीत दिया आपको। इनको तोहफा पेश करें माशाअल्लाह डॉक्टर साहब के हाथों से। आ जाएं भाई अदील भाई। अच्छा, इनके लिए गिफ्ट मंगवा लिया है। चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि हमारा मुल्तान और इस्लामाबाद का जो मुकाबला है आज बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और चौथे राउंड में ये क्या करते हैं। नारे का जवाब दीजिए फैज़ान रज़ा। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो सेगमेंट है ये है मुहावरे रज़ा की ज़बान से। बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प और इल्मी गहराई रखने वाला सेगमेंट है ये। देखेंगे कैसे कैसे अशार इन्हें याद हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह के ही अशार हैं सिर्फ इस सेगमेंट में, इसीलिए इसका नाम है मुहावरे रज़ा की ज़बान से। मुहावरा ये किसी भी ज़बान का वो एक इस्तिलाही जुमला होता है कि जिसका असल मफ़हूम कुछ और होता है, अल्फाज कुछ और होते हैं। जैसे मैंने एक आमियाना मिसाल दी थी, दिमाग की दही करना, तो ये एक मुहावरा है। दिमाग की दही तो कोई नहीं होती, असल इसका माना कुछ और है कि भाई मुझे परेशान मत करो। इसी तरह इंग्लिश में भी ये यूज़ होते हैं, इसे इडियम्स कहते हैं। इडियम या इडियम्स इंग्लिश का एक बड़ा प्यारा मुहावरा है। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप।
इसका मतलब यह है कि कप के होंठों तक आने तक काफ़ी मराहिल हैं। इसका मतलब कप और होंठ नहीं है, इसका माना होता है कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी चीज़ों में भी कसीर मराहिल होते हैं और किसी चीज़ को हल्का नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इस तरह मुहावरे यूज़ होते हैं। जब शायरी में मुहावरे यूज़ हों तो वो शायर की ज़बान दानी और महारत पर एक दलील होती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल के मुहावरे इस्तेमाल किए हैं। जान है तो जहान है, पड़े इस बला में मेरी बला, ये ऐसे ज़बरदस्त मुहावरे आला हज़रत ने इस्तेमाल किए हैं। तो हम देखते हैं मुल्तान और इस्लामाबाद, इनकी टीमों को हम देंगे मुहावरा और ये पढ़ेंगे वो शेर जिसमें आला हज़रत ने वो मुहावरा इस्तेमाल किया होगा। तवज्जो से सुनिएगा, इस सेगमेंट के ज़रिए आपको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की गहराई और गीराई यानी डेप्थ और आला हज़रत की वसअत नज़र अल्फाज में आपका जो कमाल था वो नज़र आएगा इंशाअल्लाह उल करीम। 8 सवाल हैं, हर बार 5 पॉइंट हैं, 40 पॉइंट का ये सेगमेंट है। मुल्तान की टीम से सवालात होंगे, आप तीनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना है, तर्ज में सुनाएं, बगैर तर्ज के सुनाएं, जैसे आपका दिल करे। बताइए आला हज़रत ने इस मुहावरे को कहाँ इस्तेमाल किया? दिन फिरना। दिन फिरना, दिन तो नहीं फिरता, दिन तो वैसे ही चलता है, मुराद अच्छे दिन आना। वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। बहार के दिन फिर जाते हैं जब हुजूर वहाँ जाते हैं। सुभान अल्लाह। वो सुए लाल सुभान अल्लाह। अगला मुहावरा बताइए आला हज़रत ने कहाँ इस्तेमाल किया? दिल को आराम होना। आराम तो कमर को होता है, बॉडी को होता है, दिल को आराम होना ये मुहावरतन है। कहाँ इस्तेमाल किया? ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगला सवाल बताइए इस मुहावरे को कहाँ इस्तेमाल किया? खाक उड़ाना, खेलों में खाक उड़ाना। दिन भर खेलों में खाक उड़ाई, लाज आई ना जर्रों की हंसी से। दिन भर खेलों में खाक उड़ाई, लाज, लाज यानी शर्म, शर्म आई, लाज आई ना जर्रों की हंसी से। ये बड़ा ही झंझोड़ने वाला शेर है कि देखो हमने अपनी जिंदगी किस तरह बर्बाद की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। गौर करते जाइए कैसे कैसे प्यारे प्यारे अशार हैं। एक शेर है, पांव से ठुकराना। किसी चीज को जब बंदा उसकी तरफ इल्तिफात ना करे तो मुहावरतन कहा जाता है मैंने तो पांव से ठुकरा दिया उसे। मुराद हकीकी लेग उस पे मारना नहीं होता। बताइए आपके पास 25 सेकंड है, किस शेर में इस्तेमाल किया है? एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़ियां। ये मुहावरा नहीं है तो हकीकत है। ठोकर में उहद का जलजला जाता, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगर कर एरियां। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। समझदार है माशाअल्लाह, जबरदस्त। अभी मेरी तवज्जो भी अभी गई। अगला सवाल बताइए आला हज़रत ने इस मुहावरे को कहाँ इस्तेमाल किया? तारों ने दांत पीसे। तारे जो है वो दांत कहाँ पीसते हैं? तारों के दांत तो होते ही नहीं है। मुराद ये है कि तारे भी गुस्सा करते रहे हमारी हरकतों पे। कौन सा शेर है? शब बर सोने ही से गर्ज थी, तारों ने हजार दांत पीसे। तारों ने हजार दांत पीसे के उड़ जा भाई उड़ जा, अल्लाह की इबादत भी कर ले, लेकिन फिर भी हम सोते रहे। हाय, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय। बताइए वो ये मुहावरा कहाँ इस्तेमाल हुआ? आंख बेकार है, यानी आंख तो काम की नहीं है हमारी आंख, हम जैसों की आंख, हालांकि आंख से तो दिख रहा है, तो मुराद कुछ और है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? कल तो दीदार का दिन और यहाँ, जहाँ है नहीं होता वहाँ आप लगा भी देते हैं, जहाँ होता है वहाँ खा जाते हैं दो दो एक साथ। आंख बेकार है, क्या होना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। एक और मुहावरा इसी तरह, सर पे तलवार होना। मुराद ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तलवार एग्जैक्ट फिजिकली नहीं है। तो ये मुहावरा का इस्तेमाल किया? अरे ओ मुजरिम बेपरवाह देख, सर पे तलवार है, क्या होना है? मुजरिम है,
मुजरिम बेपरवाह देख, सर पे तलवार है क्या होना है। लफ्ज परवाह नहीं है, लुगत में परवाह के आगे हा नहीं है, परवाह हमने उर्दू में गलती से लगा दिया है। अरे ओ मुजरिम बेपरवाह देख, सर पे तलवार है, यानी मौत खड़ी है, कभी भी गिर सकती है मौत की तलवार, क्या होना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है, 7 हो गए। आखिरी शेर बताइए, ये कहाँ इस्तेमाल किया आला हज़रत ने। आंखें सुजाना यानी बहुत ज्यादा रोना, कहाँ पे इस्तेमाल किया। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। आला हज़रत की शायरी में जितने ज़बरदस्त अल्फाज और अंदाज हैं, बड़े बड़े उलमा ये लिख गए, यूँ लगता है कि इमाम के पास अल्फाज हाज़िरी देते थे और कहते थे कि आप हमें भी अपने कलाम में इस्तेमाल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। 40 पॉइंट लेकर मुल्तान की टीम 85 पॉइंट पर पहुंच चुकी है। सुभान अल्लाह। इनके इतने अच्छे अशार पर सुभान अल्लाह की सदाएं होनी चाहिए। अब चलेंगे इस्लामाबाद की टीम की तरफ, देखें इन्होंने कैसे अच्छे अशार हमें सुनाने अब, और आला हज़रत के मुहावरों पर और उर्दू ज़बान पर कमाल भी देखेंगे। जालों पे जाल पड़ना, इस्लामाबाद की टीम ऐसा शेर सुनाए जिसमें ये मुहावरा आपने इस्तेमाल किया हो। जालों पे जाल यानी परेशानी पे परेशानी बढ़ना, कहाँ पर इस्तेमाल किया। जालों पे जाल पड़ गए, लावत है। जालों पे जाल पड़ गए, लावत है। जालों पे जाल पड़ गए, लावत है। मुश्किल कुशाई आपके नाखून अगर करें। माशाअल्लाह, जबरदस्त जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। ये मुहावरा कहाँ इस्तेमाल किया बताइए। रंग जमाना, रंग तो जमता नहीं है, कोई दही थोड़ी है कि जमाए। रंग जमाना मुराद छा जाना, कहाँ इस्तेमाल किया महबूब के लिए। जलवे में दो आलम गुलजार, वाह रंग जमाने वाले। क्या बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तो अपने पूरे जलवे नहीं दिखाए और रंग जमा दिया, पूरी कायनात पे सिक्का बिठा दिया। अगर पूरे जलवे दिखा दें तो फिर क्या शान हो। नीम जलवे में दो आलम गुलजार, थोड़े जलवों में वाह वाह रंग जमाने वाले। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए जी, ये बताइए इस मुहावरे को कहाँ इस्तेमाल किया आला हज़रत ने। बात बनाना, बात बनाना यानी काम कर देना, ये मुहावरा है। बात तो बनाई नहीं जाती, चाय बनाई जाती है, कॉफी बनाई जाती है। बात बनाना ये मुहावरा है। बात बनाना ना बनाना दोनों मुहावरा है, कहीं भी कुछ भी बता दीजिए। वहाँ नहीं बात बनाने की मजाल, वहाँ नहीं बात बनाने की मजाल। जारा इकरार है क्या होना है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ये मुहावरा है बोल बाले होना। बोल बाले होना यानी जो है बंदे का हर मामला जो है वो अपर होना, मशहूर होना, इज्जत वाला होना। इस मुहावरे को आला हज़रत ने कई अशार में जिक्र किया है। कोई एक शेर सुना दे। कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा। बोले बाले मेरी सरकारों के, सरकारों के। वाह, जवाब दुरुस्त दे दिया माशाअल्लाह। 5वां मुहावरा बताइए किस शेर में इस्तेमाल किया। ठोकरें खाना यानी
जलील ख्वार होना, ठोक, ये भी कई अशार में इस्तेमाल किया है। कोई एक शेर सुना। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया, काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। माशाअल्लाह। ठोकरें खाते फिरना, यानी ठोकर तो लगती है, पत्थर बड़ा हो, बंदा उससे टकरा जाए तो ठोकर खाता है। यहाँ मुराद ठोकर फिजिकल खाना नहीं, बल्कि जलील ख्वार होना है कि अगर महबूब के दर से कहीं गए तो तुम जलील ख्वार हो जाओगे। जवाब दुरुस्त दे दिया। चलें जी, छठा मुहावरा बताइए कहाँ इस्तेमाल किया। जान में जान आना। जान में कब जान आती है? मुहावरा ये, यानी बंदे का सेट हो जाना, सेहतमंद हो जाना, तरोताजा हो जाना। 22 सेकंड में बताना है। जान में जान आना। लो आया मेरा आ गई जान बेजा में आना क्या है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जबरदस्त। चले जी, आखिरी सवाल, आखिरी मुहावरा बताइए कहां पर इस्तेमाल किया आला हजरत ने। खून खुश्क होना। खून खुश्क होना उस वक्त कहा जाता है जब बंदा बहुत खौफजदा हो। असली में खून खुश्क नहीं होता, ये खौफ ज़दा के लिए मुहावरतन यूज किया जाता है। बताइए कहां पर इस्तेमाल किया। खून है खुश्क है दुश्मन जालिम, सख्त खूंखार है क्या होना है। खुश्क है खून, खुश्क है खून ए दुश्मन जालिम, सख्त खूंखार है क्या होना है। खुश्क है खून के दुश्मन जालिम, क्यों? सख्त खूंखार है, यानी जो शैतान है ना, सख्त खूंखार दुश्मन है। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। एक शेर रह गया शायद। चलें जी, आप बताइए आला हज़रत ने ये मुहावरा कहां पर इस्तेमाल किया। गैर का मुंह देखना। जी। तेरे कदमों में जो गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। 8 अशार के दुरुस्त मुहावरे बताकर इस्लामाबाद की टीम ने भी ये रिवायत कायम रखी है कि मुल्तान अगरचे हमसे दूर सही किलोमीटर्स के एतबार से, लेकिन हम इनके करीब ही रहेंगे, पीछे जाने नहीं देंगे। और 85 के साथ अब तक का शायद ये पहला मुकाबला होगा जो कि अब तक किसी भी टीम ने कोई नंबर आगे पीछे नहीं होने दिया और कोई भी गलती नहीं होने दी। 4 सेगमेंट्स के बाद 40 और 15 की पॉइंट्स लेकर 85 और 85 पॉइंट्स पर दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। माशाअल्लाह, आला हज़रत के प्यारे प्यारे अशार और ज़बरदस्त मुहावरे सुनकर नजर आता है कि क्या बात है मेरे रज़ा की। फिर क्यों ना कहें, सुन्नियों का पेशवा, आशिकों का रहनुमा, खाइफे किबरिया। और किसी ने क्या खूब कहा आला हज़रत की शान में के, इश्क मोहब्बत की है अलामत रोज़ा आला हज़रत का, इश्क मोहब्बत की है अलामत रोज़ा आला हज़रत का, तैबा से रखता है निस्बत हुब्ब आला हज़रत का, तैबा से रखता है निस्बत हुब्ब आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत
हजरत का प्यारे आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का हक समझाया हक फरमाया मेरे आला हजरत ने हक समझाया हक फरमाया मेरे आला हजरत ने नूर हिदायत हिदायत ज़ामिन रास्ता आला हजरत का नूर हिदायत हिदायत ज़ामिन रास्ता आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत आला हजरत 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 देखो ये कैसा ये मशहूर हुआ है नारा आला हजरत का कैसा ये मशहूर हुआ है नारा आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का मैं भी गुलाम इब्ने गुलाम आला हजरत हूँ लोगों मैं भी गुलाम इब्ने गुलाम आला हजरत हूँ लोगों मेरी गर्दन पर भी पड़ा है पट्टा आला हजरत का मेरी गर्दन पर भी पड़ा है पट्टा आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का मेरे आला हजरत का बोलो प्यारे उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिला दिला वाह क्या वजूद करम है शहबत तेरा सबसे औला आला हमारा नबी उनकी नातों से मिलता है इश्क शगे कौदैन हमें उनकी नातों से मिलता है इश्क शगे कौदैन हमें क्यों ना मिलकर गाते रहे रग़्मा आला हजरत का क्यों ना मिलकर गाते रहे रग़्मा आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का बोलो मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का परचमे रिसालत रखा ऊंचा आला हजरत ने परचमे रिसालत रखा ऊंचा आला हजरत ने तो रब ने ऊंचा कर रखा है झंडा आला हजरत का रब ने ऊंचा कर रखा है झंडा आला हजरत का रब ने ऊंचा कर रखा है झंडा आला हजरत का रब ने ऊंचा कर रखा है झंडा आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का झंडा आला हजरत का झंडा आला हजरत का यूं ही तेरा नाम नहीं है अहले मोहब्बत के लब पर यूं ही तेरा नाम नहीं है अहले मोहब्बत के लब पर तू है मुशाहिद रज़वी बेशक शहदा आला हजरत का तू है मुशाहिद रज़वी बेशक शहदा आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का मेरे अहमद रज़ा मेरे अहमद रज़ा इश्क मोहब्बत आला हजरत
आइए चलते हैं इरशाद रजा की तरफ। रसूल पाक की आसान रजा 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 रजा। मुहर्रमात बातनिया यानी बातनी मालूमात, मसलन तकब्बुर और रिया, उजूब यानी गुरूर, हसद वगैरह, इनके मामलात, इनके मुआलजात यानी इलाज की, उनका इल्म भी हर मुसलमान पर अहम फ़राइज़ से है। थोड़ा सा आपने लिखने में गलती एक दो जगह की है, बहरहाल बिनते अली तकरीबन माशाअल्लाह अच्छा लिखा है। नेक्स्ट, वेरी गुड। बोल्ड लिखना है, अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखना है, और एक फरमान जो हो जाए फिर उसे रिपीट ना करें, कुछ नया लेकर आए। मुसलमान का हाल हत्तल इम्कान सलाह यानी अच्छाई पर हमल यानी गुमान करना वाजिब है। नेक्स्ट, जो शैतान को दूर समझता है शैतान उससे बहुत करीब है। बिनते अब्दुल गफूर खारियां। नेक्स्ट, आला हजरत फरमाते हैं सय्यदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अपने रब के पास से लाए उन सब में उनकी तस्दीक करना और सच्चे दिल से उनकी एक एक बात पर यकीन लाना ईमान है। बिनते नवाज चिन्योट। नेक्स्ट, अक्लो नक्लो तजरिबा सब शाहिद हैं कि नफ्स अम्मारा की बाग यानी लगाम जितनी खींचिए दबता है और जिस कदर ढील दीजिए ज्यादा पांव फैलाता है। बिनते अब्दुल मजीद बहावलपुर। नेक्स्ट, महबूबा ने खुदा यानी अल्लाह वाले आयाए रहमत यानी रहमत की निशानी है, वो अपना नाम लेने वाले को अपना कर लेते हैं और उस पर नजरे रहमत रखते हैं। वाह। नेक्स्ट, दुरूद शरीफ की जगह फ़कत साद या अम या सलम या सलम कहना लिखना हरगिज़ काफ़ी नहीं बल्कि वो अल्फाज बेमाना हैं। बिनते इस्लाम हिंद, क्या है ये, बेपुर जयपुर। नेक्स्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा और मोहब्बत फ़र्ज़ है, इसके तर्क पर अज़ाब अलीम की वईद मनसूस है यानी कुरान शरीफ में है, आयत में है। नेक्स्ट, नमाज पंजगाना अल्लाह पाक की वो नेमत उज़्मा है कि उसने अपने करम अज़ीम से ख़ास हमको अता फरमाई, हमसे पहले किसी उम्मत को ना मिली। बिनते अख्तर टेक्सला। नेक्स्ट, गुड, वेरी गुड। उस्ताद के हक़ वालिदैन पर मुक़द्दम रखना चाहिए क्योंकि वालिदैन के ज़रिए बदन की ज़िंदगी है और उस्ताद रूह की ज़िंदगी का सबब है। बिनते मोहम्मद इसराइल यूपी हिंद। नेक्स्ट, एक नबी की तकज़ीब यानी एक नबी को झुटलाना तमाम अंबिया की तकज़ीब है। बिनते अजमल रहीम यार खान। नेक्स्ट, मुसलमानों को नफ़ा रसानी से यानी नफ़ा पहुँचाने से अल्लाह पाक की रहमत मिलती है और उसकी रहमत दोनों जहाँ का काम बना देती है। बिनते गौहर मुंबई। नेक्स्ट, मेरी आंखों की ठंडक इसमें कि मेरी और मेरे बाप दादा की इज़्ज़त व आबरू इज़्ज़त मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए ढाल बनी रहे। वाह। बिनते अकरम। नेक्स्ट, सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सबसे अफजल और अकमल मुरीद थे। वाह। नेक्स्ट, सच्चे मजज़ूब की पहचान है कि शरीयत मुताहरा का कभी मुकाबला ना करेगा। उम्मे मैमूना हैदराबाद। नेक्स्ट, खुदा की कसम अगर मेरे दिल के दो टुकड़े कर दिए जाएं तो एक पर ला इलाहा लिखा होगा और दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। मोहम्मद सुफियान फैसलाबाद। नेक्स्ट, वाह। जिस शख्स को अल्लाह और रसूल की शान में अदना सी भी तौहीन करता पाओ तो फौरन उससे जुदा हो जाओ। नाम वाज़े नहीं है, यूपी इंडिया। बोल्ड लिखा करें, पेन के बजाय मार्कर से लिखें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, अल्लाह पाक ने रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक जो कुछ हुआ और जो कुछ है और जो कुछ होने वाला है एक एक ज़र्रे का तफसीली इल्म अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। बिनते सैयद आज़म शाह मियाँ ढेरी। नेक्स्ट, बरकत वालों की तरफ जो चीज़ निस्बत की जाती है उसमें बरकत आ जाती है। बिनते अमीन लाहौर। नेक्स्ट, उलमा ने उस कूड़े की भी ताज़ीम का हुक्म दिया है जो मस्जिद से झाड़ कर फेंका जाता है। उम्मे सिबतैन राजस्थान। नेक्स्ट, बेवकूफ़ों की दोस्ती दर हकीकत दुश्मनी होती है। बिनते इसरार अहमद यूपी लखनऊ। नेक्स्ट, मुंह में बदबू होने की हालत में मस्जिद में जाना हराम है जब तक मुंह साफ ना कर ले और दूसरे नमाजी को इज़ा पहुंचनी हराम है। नमाजी ना भी हो तो मलाइका को इज़ा पहुंचती है। बिनते असलम डब्बा सुल्तानपुर। नेक्स्ट, अल्लाह पाक के नामों का शुमार यानी गिनती नहीं कि उसकी शाने गैर महदूद हैं। बिनते जावेद कोटरी। नेक्स्ट, कुरान अजीम की हर आयत हमेशा नूर व हुदा व बरकत व शिफा है। हुदा यानी हिदायत। बिनते
इरशाद तारिया यूपी। नेक्स्ट, जहाँ तक मुमकिन हो मुसलमानों की मुखालफत की आदत से बचें। बिनते एजाज अहमद मुल्तान शरीफ। माशाअल्लाह चंद मिनट्स में बहुत सारी मालूमात का खजाना दरे आला हजरत से मिल जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे इमाम की ज़ौक़ नात जारी है। कुछ कॉल्स भी दीजिए। मेरा नाम मुबशिर अतारी है, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। इशफाक भाई, मुझे आपका प्रोग्राम ज़ौक़ नात बहुत अच्छा लगता है। आज मैं मुल्तान की टीम को सपोर्ट करता हूँ। इशफाक भाई, आप मुझे आला हज़रत का 4 ज़ुबानों पर मुश्तमिल कलाम सुना दे। फ़िज़ाने आला हज़रत जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। नेक्स्ट, मेरा नाम मेहरान खान न्याजी है। अशफाक भाई, ज़ौक़े नात सीज़न 10 में मैं मुल्तान की टीम को सपोर्ट कर रहा हूं और मुल्तान ना सिर्फ आज का मुकाबला बल्कि ज़ौक़े नात सीज़न 10 का फाइनल भी जीतेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अब इतने श्योर है माशाअल्लाह। सिलसिला बहुत ही प्यारा सिलसिला है। मुल्तान और इस्लामाबाद की टीम मरहबा। 80% चांस है कि मुल्तान की टीम जीतेगी। अच्छा, चले जी, देखते हैं भाई अगली कॉल। ज़ौक़े नात के बारे में चंद अशार पेश खिदमत हैं। अकायद व शरीयत का गुलदस्ता है ज़ौक़े नात, इल्म व अमल का ख़जाना है ज़ौक़े नात, मोहब्बत रसूल के छिलकते जाम अता करता है ज़ौक़े नात, हमदो नातो मनकबत के लुत्फ़ को दोबाला करता है ज़ौक़े नात, कुरान व हदीस से रब्त नात का हसीन शाकार है ज़ौक़े नात, इश्क़ व वफ़ाए रसूल रज़ा की हसीन तस्वीर है ज़ौक़े नात। बस्तगफिरुल्लाह। इस्लामाबाद टीम, अल्लाह पाक सब टीमों को कामयाबियाँ अता फरमाए और हमें कब्र व आखिरत के इम्तिहान में कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब कॉलर्स का। आइए अपने मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। 5वें और सेकंड लास्ट राउंड की तरफ चलेंगे। तवज्जो के साथ नाजरीन आगे के राउंड्स को देखिए और फैसला होगा अब कुछ ही देर में कि कौन सी टीम है जो सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली हैं। आज पूरे आगे के 2 मुकाबलों का जो चार्ट है वो भी आपको बयान किया जाएगा कि कल और परसों किन 2 टीमों का मुकाबला है। अभी कल और परसों का मुकाबला जो है वो फाइनल नहीं है, मुकाबले होंगे, लेकिन किसका किसके साथ ये फैसला होगा इन 2 सेगमेंट्स के बाद। स्कोर बोर्ड के बाद चलते हैं अगले मरहले की तरफ। पहले तोलो बाद में बोलो, नारे का जवाब दीजिए फैजान रज़ा। रसूल पाक की आसान रज़ा 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 रज़ा। माशाअल्लाह अदील भाई और हसन भाई का मुकाबला बड़ा अच्छा हुआ था। कलाम अमीर अहले सुन्नत इस बहाने हमने सुने थे। अदील भाई को गिफ्ट देंगे, शहबाज भाई आगे इनका गिफ्ट। चलें जी, इनका वो प्यारा सा गिफ्ट भी देंगे इंशाअल्लाह उल करीम। मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं हमारे ज़िम्मेदार, इनके हाथों से, डॉक्टर साहब के हाथों से पेश करें भाई। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक अदील भाई। चलें जी, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। पहले तोलो बाद में बोलो। ये ज़िंदगी में भी होना चाहिए, सोच समझ कर बंदा बोले, वरना बाज़ औक़ात बोल कर पछताना पड़ता है। 10 अशार हम इनसे पूछेंगे और शायर का नाम इन्हें विद इन 2 और 3 सेकेंड्स बताना होगा। गलत जवाब दिया तो कुछ नहीं होगा, सही जवाब पे 3 पॉइंट मिलेंगे। 30 पॉइंट का ये सेगमेंट है और दोनों टीमों से 10-10 शायर पूछे जाएंगे। आपके पास टाइम बहुत कम होगा, इसलिए तीनों में से कोई एक जवाब दे और जो पहला जवाब होगा उसी को लिया जाएगा। दूसरा जवाब कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप इस बात को जहन में रखिएगा। जी भाई, सवालात दिखाइए स्क्रीन पर। अशार। फलक के हूर व मलक गीत गाने आए हैं कि 2 जहां में ये डंके बजाने आए हैं। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान। आप महबूब हैं अल्लाह के ऐसे महबूब, हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी। खुशी ले जोश में हैं बुलबुले भी नगमा कुना, चमन में आज गुले तर की आमद आमद है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला। नेक्स्ट। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। अब्दुस्तार नियाजी। नेक्स्ट। आह क्या खूब था गर हाजिर दर होता मैं, उनके साए के तले चैन से सोया करता। मौलाना हसन रजा खान। नेक्स्ट। इमाम गजाली तेरे दर पे आकर मुकद्दर जगाऊं इमाम गजाली। अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी रहमतुल्लाह। मौलाना इलियास कादरी साहिब। नेक्स्ट। तलअत से ज़माने को पुरअनवार बनाया, निखत से गली कूचों को गुलजार बनाया। मौलाना हसन रजा खान। नेक्स्ट।
ये एक फर्द इस्यां है क्या तेरे आगे, अगर लाखों से हों सिवा गौसे आजम। मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान। नेक्स्ट, मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं, दर्दा मैं आप अपनी नजर का हिजाब हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान। नेक्स्ट, बारे गुनाह सर पे है आंखों में अश्क हैं, बख्शिश की आस लेके गुनहगार आ गया। जमीलुर रहमान कादरी। 10 अशार के शुअरा बताने की कोशिश की और आपने माशाल्लाह 8 दुरुस्त जवाब दे दिए। 2 गलतियां आपसे हुई हैं। आखिरी शेर गुनहगार आ गया बख्शिश की आस लेके, ये अमीर अहले सुन्नत का शेर है, मौलाना इलियास कादरी साहब। और दूसरी गलती आपसे हुई तीसरे शेर में, खुशी लय जोश में हैं बुलबुले भी नगमा कना, चमन में आज गुले तर की आमद आमद है। ये मौलाना जमीलुर रहमान कादरी साहब का शेर था। बहरहाल आपने फिर भी 24 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इट मीन्स कि आप कोयटा को बीट कर चुके हैं। अगले अशार हैं अब इस्लामाबाद की टीम से। तैबा में गर मुयस्सर 2 गज जमीन होती, उनके करीब बसता दिल को करार होता। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला। नेक्स्ट, तेरी रहमतें आम हैं फिर भी प्यारे, ये सदमात फुरकत सहारा करूं मैं। अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी रहमतुल्लाह तआला। मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी। तुम्हारे कदमों पे मोती निसार करने को, निसार होने को है बेशुमार मेरी अश्क बार आंखों में। मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह तआला। नेक्स्ट, आप अपनी गुलामी की दे दें सनद, बस यही इज्जत व मर्तबा चाहिए। खालिद महमूद खालिद। नेक्स्ट, वो नूर दे मेरे परवरदगार आंखों में, कि जलवा गर रहे रुख की बहार आंखों में। मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह तआला। मर के भी निकले न मेरे कल्ब से, आपकी उल्फत ए नाना ए हुसैन। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दामद बरकात। नेक्स्ट, हैं यूं तो कसरत से नाम लेकिन सबसे है प्यारा नामे मोहम्मद। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी। नेक्स्ट, नफ्स ये क्या जुल्म है जब देखो ताज़ा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह। नेक्स्ट, दूर हो मुझसे जो उनसे दूर है, उस पे मैं सदके जो उनका हो गया। हसन रज़ा खान से। नेक्स्ट, सुन्नत की तरफ लोगो तुम क्यों नहीं आ जाते, क्यों सर्द गुनाहों का बाजार नहीं होता। अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी दामद। साबिका रिवायत को बरकरार रखते हुए इस्लामाबाद ने 10 के 10 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। 10 जवाब दुरुस्त देकर माशाल्लाह 30 पॉइंट्स मिले हैं। कमाल कर दिया उमर भाई माशाल्लाह, तीसरी बार आज आपने 10 पॉइंट्स पूरे लिए हैं और इस सेगमेंट में तो आप चैंपियन हो गए हैं। आगे वालों को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से लेना है और उनकी गलतियां भी ना हो इस बार। आगे आपके सामने जो आते हैं ज़बरदस्त इस्लामाबाद, वेल डन, 115 पॉइंट और मुल्तान 109 पॉइंट। इन्होंने भी बड़े अच्छे जवाब दिए, नो डाउट मुकाबला सख्त है और लग ये रहा है कि आज की दोनों टीमें हारने वाली नहीं हैं, बल्कि अपने ग्रुप की दूसरी टीमों को पीछे छोड़कर आज ये दोनों टीमें शायद सेमीफाइनल में जाएं और पीछे भी जा सकते हैं। मुकाबला अभी बाकी है। तो चलते हैं आखिरी मरहले की तरफ, आखिरी राउंड की तरफ, और इसमें फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम आज जो है मुकाबला जीत रही है। बहरहाल जीतने का तो एजाज़ होता है ना क्वार्टर फाइनल में। चलते हैं आखिरी मरहले की तरफ जिसमें सोच समझकर बैल बजाकर शेर पूरा पढ़ना होता है और बड़ा दिलचस्प राउंड। बाज़ औक़ात इसमें पूरी जो काया है पलट जाती है। देखते हैं आज क्या होता है। नारे का जवाब दीजिए फैज़ान रज़ा। सेगमेंट का नाम है सोच समझकर। अगर आपने दुरुस्त शेर पढ़े तो आपको पूरे पॉइंट मिलेंगे 5। गलत शेर पढ़ा या पढ़ ही ना सके और बैल भी आपने बजाई थी तो आपको 5 पॉइंट कम हो जाएंगे। जो पहले बैल बजाएंगे वो शेर पढ़ने के हकदार होंगे। हर जवाब के 5 पॉइंट्स हैं, गलत जवाब पर 5 पॉइंट माइनस हो जाया करते हैं। तैयार हैं आप लोग? चले जी नाजरीन, देखते हैं। अगर कोई बैल नहीं बजाएगा फिर मुझे पूरा करना होगा पहला मिसरा। दूसरा मिसरा मैं 25 सेकंड गुजार कर पूरा करूंगा। पहला शेर देखिए कौन बैल बजाता है। रऊफ, रऊफ ऐसे हैं, इस्लामाबाद जी। रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने, गिरते पड़तों को सीने लगाने आए हैं।
इस तरह नहीं है। रऊफ ऐसे हैं, अगर यही शेर है तो सही से पढ़ें, एक बार और पढ़ें। रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने। आगे आपने जो पहले पढ़ा था वही पढ़िए कि गिरते पड़तों को सीने, आपने पहले गिरते कहा था पड़तों को के, उठाने, के कहा था के गिरते पड़तों, के की आवाज नहीं आई थी जी। मैं इसीलिए कह रहा था के साथ बाकी आगे सही है। के गिरते पड़तों को सीने। आपने जो शेर पढ़ा मेरे पास भी वही लिखा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। पहली बार लग रहा है कि आखिरी सेगमेंट से पहले ही कुछ फैसला होने लगा है। दूसरा शेर, मैं वो निकम्मा हूं जिसकी, मैं इस्लामाबाद, पहला मिसरा पूरा ही नहीं करने दिया, आप पढ़ेंगे। आप लोग बैल ही नहीं बजा रहे, कोई बात नहीं, पढ़ने दो इनको। अच्छा, आपने 106 का टारगेट रखा हुआ था, ऐसा नहीं करो यार, आगे बढ़ के जीत के भी दिखाएं। आपके लिए तो 3-3 कॉलें आई हैं मेरी। जी पढ़िए, 10 सेकेंड। मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है, मगर वो एहसान कर रहे हैं खताएं मेरी छुपा छुपा कर। माशाअल्लाह, जब मैं अर्ज करूं तो तर्ज में पढ़ा करें। बहरहाल अगर ये ना होता तो आप चेंज कब करते, टाइम तो खत्म हो गया। आपने शेर बहुत अच्छा पढ़ा और जवाब दुरुस्त देकर पॉइंट हासिल कर लिए, 5 पॉइंट। 125 पे पहुंच गए इस्लामाबाद की टीम। तीसरा शेर देखिए कौन इसे पूरा करता है। शेर है, तेरा कद तो नादिर दहर है। जी मुल्तान। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। वाह भाई, बड़ा प्यारा शेर। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। इस शेर का आसान मतलब ये कि हुजूर की दूसरी कोई मिसाल नहीं, मेरे आका जैसा दूसरा कोई नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चौथा शेर देखिए कौन पूरा करता है। नाज़ादे सफर है इस्लामाबाद। ना ज़ादे सफ़र है ना कोई काम भले हैं, इस पर भी वो दामन में छुपाएं तो अजब क्या। देख लें, शेर सही पढ़ना होता है। फिर भी वो मुझे दर पे बुलाएं तो अजब क्या। ना ज़ादे सफ़र है ना कोई काम भले हैं, फिर भी वो मुझे दर पे बुलाएं तो अजब क्या। फिर भी वो मुझे, इस पर भी वो दर पे बुलाएं तो। सोच लें क्या है। आपका टाइम भी खत्म हो गया है। ना ज़ादे सफ़र है ना कोई काम भले हैं, फिर भी वो मुझे दर पे बुलाएं तो अजब क्या। आखिरी चांस, एक बार जो है वो डन करके पढ़ दें। ना ज़ादे सफर है, ना ज़ादे सफ़र है ना कोई काम भले हैं, इस पर भी। करें जी, आपका टाइम खत्म हो गया, आप दूसरा मिसरा सही नहीं पढ़ सके, आपके 5 पॉइंट माइनस होंगे। ये है, फिर भी मुझे सरकार बुलाएं तो अजब क्या। माना तो तकरीबन वही था, लेकिन जो शेर में शायर ने लिखा है वो पढ़ना होता है। और आपसे इस बार गलती हो गई है, आपके मुंह पे टेंशन ही नहीं है कोई है? आपको लग रहा है कि हम फिर भी बहुत आगे हैं। देख लें, कुछ भी हो सकता है। 5वां शेर देखें कौन पूरा करता है। शेर है, उनके साइल उनके तालिब, कौन पूरा करता है। उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया। कोई भी बैल नहीं बजा रहा। उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया। जी वकार भाई। उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके साइल ने जो मांगा मिल गया। क्या बात है, जवाब दुरुस्त हो गया है। इस्लामाबाद ने 5 पॉइंट पा लिए, सुभान अल्लाह। छठा शेर देखिए कौन पूरा करता है। हसन उनका नाम लेकर, हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में, कि ये वो नहीं जो गाफिल पसे इंतजार आए। क्या बात है माशाअल्लाह। मुल्तान वालों, ये लोग जहमत ही नहीं कर रहे कि गलती हो पीछे जाएं और कोई रिस्क आए, बस अब चलते रहे, अपनी इनिंग पूरी करें बस। जबरदस्त, जवाब दुरुस्त दे दिया है इस्लामाबाद वालों ने। 7वां शेर, रूहुल अमीन गाड़ा का। जी मुल्तान ने पहले बजाइए। जी मुल्तान। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा था, अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। क्या गाड़ा? तार रूहुल अमीन काबे की छत पे झंडा। अच्छा, पहले लगा डंडा बोला, झंडा। चलें जी, जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। 5 पॉइंट ले लिए, नजदीक आए हैं। 3 शेर रहते हैं। 8वां शेर देखें कौन पूरा करता है। गौर से सुन,
जी मुल्तान। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह की भरपूर सदाएं हो। आखिरी दो शेर रहते हैं, देखें क्या ये इस्लामाबाद को बीट कर पाते हैं कि नहीं। कोयटा और लाहौर को बीट करके आज फैसला तो कुछ हो ही चुका है कि आप दोनों सेमीफाइनल में जा रहे हैं, मुबारक हो। लेकिन अभी आज कौन जीत रहा है ये फैसला होना बाकी है। नवा शेर देखें कौन पूरा करता है। बाअदब झुका लो। जी मुल्तान वालों ने बैल बजा दी, ये पूरा करें। बाअदब झुका लो। क्या झुका लो? शर्म से सर नहीं झुकाना है, कुछ और झुकाना है। आपके पास 14 सेकंड है। जी 2 सेकंड, आपने टाइम खत्म हो गया, आपका जवाब दुरुस्त नहीं दिया। आप पढ़ेंगे इस्लामाबाद वाले। बाअदब झुका लो सरे विलाह के मैं नाम लूं गुले बाग का, गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफ़ा, चमन उनका पाक दियार है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत शेर है। आला हजरत का पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा, अलबत्ता मुल्तान वालों के 5 पॉइंट कम हो जाएंगे। गलती की आपने, बैल नहीं बजानी थी अगर आपको शेर याद नहीं था। और अब आखिरी शेर है हुसूल बरकत के लिए, देखें कौन पूरा करता है। गर तू नाराज हुआ। जी इस्लामाबाद। गर तू नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी, हाय मैं नारे जहन्नम में जलूंगा यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत प्यारा शेर अमीर अहले सुन्नत का। आज का मुकाबला इस्लामाबाद जीत चुकी है। माशाअल्लाह, मुल्तान और इस्लामाबाद दोनों के चेहरों पे खुशी के आसार हैं। मुल्तान, आप लोग तशरीफ रखिएगा, आप लोगों को नहीं आना आगे, आप लोग तशरीफ लाइए। मुल्तान वाले 119 पे क्वार्टर फाइनल के वो लूजर हैं कि जिनके मैक्सिमम पॉइंट हैं, और इस तरह से कोयटा के थे 95, लाहौर वालों के थे 106, और मुल्तान वो लूजर है टीम इस राउंड में के 119 पॉइंट पे ये मुकाबला हारे हैं। तो इस तरह से रूल के मुताबिक आप जाएंगे सेमीफाइनल, और कल आपका मुकाबला होगा अब कराची से। आपको एक दिन का गैप नहीं मिलेगा क्योंकि आप जीते नहीं हैं, और जीतने वाली टीम को हम एक दिन तैयारी के लिए मजीद देंगे। ये आपको एज हासिल है, और आपका मुकाबला होगा फैसलाबाद के साथ इंशाल्लाह। स्क्रीन पर भी देखते हैं कल किन का मुकाबला है, कराची वर्सेस मुल्तान। हमने आपको दिखाया, आपको बताया, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, और आप लोग आखिर में रिलैक्स हो गए थे। आपने शायद गोल ही, टारगेट ही 106 रखा था। ऐसा टारगेट नहीं रखना चाहिए ना, टारगेट तो जीतने का रखना चाहिए। मदीने पहुंचना इंशाल्लाह। ज़ौक़े नात की विनर टीम के तीनों मेंबर्स को इंशाल्लाह मदीने शरीफ के टिकट का तोहफा पेश किया जाएगा, और फाइनल में जो टीम पहुंचेगी उन तीनों को भी 25-25 हज़ार का मदनी चेक इनाम में पेश किया जाएगा। स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। आज का मुकाबला वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेस्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी मज़ा आया होगा। बहरहाल मुल्तान की टीम पीछे रह गई, और कॉलर्स के दिल भी हो सकता है टूटे होंगे, लेकिन बहरहाल आप कल जोड़ देंगे, कह रहे कल जोड़ देंगे इंशाल्लाह, कॉन्फिडेंट है। 119 और 130 माशाल्लाह, ज़बरदस्त मुकाबला। इस्लामाबाद बहरहाल फेवरेट है फाइनल के लिए भी, और आगे आने वाली टीमें भी देखें कि इनके साथ कैसे मुकाबला करना है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह रात 10:30 बजे। किन 2 टीमों का है मुकाबला देखिए। इस ज़ौक़े नात सीजन 10, जिसमें होंगी कराची और मुल्तान की टीम्स आमने सामने। इंशाअल्लाह 5 सितंबर 2023 बरोज मंगल रात 10:30 बजे। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे 10:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिए feedback@madanichannel.tv पर। मदनी चैनल देखते रहिए, नारे का जवाब दीजिए फैजान रज़ा 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 रसूल पाक की अता रज़ा 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 रज़ा, रसूल पाक की अता रज़ा 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 रज़ा, है आशिकों का पेशवा रज़ा 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 रज़ा, रसूल पाक की अता रज़ा